जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं सब। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक्स है जो कि कवर करने वाले हैं पाथफाइंडर के हेल्प से, जिसमें कि बहुत तरह के विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जिसमें कि हम वल्केनिज्म, अर्थक्वेक, इसके टाइप्स और इसके बाद जो भी ये देख सकते हैं आप, ड्रॉट, सुनामी, लैंडफॉर्म, माउंटेन्स, आइलैंड, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इरोजन। तो लिखा गया है कि टर्म इरोजन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस बाय मैकेनिकल एक्शन और द डेब्रिस बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन। Rivers, glaciers, winds, marine waves, current, etc. are the chief agent of erosion. The process of erosion is the most important means of gradation. इरोजन जो टर्म है ये हमें रेफर करता है द प्रोसेस फ्रॉम विच द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस, जो कि मैकेनिकल एक्शन में होगा, या फिर जो डेब्रिस हमें रिवर्स, ग्लेशियर, ये सब से जो आते हैं, जो डेब्रिस वो साइड में जो बचे रहते हैं किनारे में, उसको कहा जाता है। इसके जो मुख्य कारण क्या क्या आते हैं देखिए, रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड, मरीन वेव्स, करंट, ये सब जो है इसके कुछ एजेंट है इरोजन के। बात करते हैं वल्केनिज्म के बारे में। वल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग थ्रॉट विच हीटेड मटेरियल। मतलब कि समझिए कि अगर ये वल्केनो अगर जो ऐसा कुछ आता है तो इसका जो ये ऊपर का जो भाग होता है इसी को वेंट कहा जाता है, ये एक ओपनिंग थॉट होता है जहाँ से कि हीट बाहर आता है, जिसमें कि गैसेस, वाटर, लिक्विड, लावा, ये सब होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉक आर रिजेक्टेड फ्रॉम द हाईली हीटेड इंटीरियर ऑफ द सरफेस। ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय डिसइंटीग्रेशन due to the heat discrete depth of radioactive elements inside the earth. Origin of magma due to lowering of melting point. मेल्टिंग पॉइंट जब लो होता है तो उससे क्या आता है, मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, पॉइंट को डिडक्शन ऑफ। देखिए इसमें कुछ टाइप दिया गया है, डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल दिए गए हैं, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वल्केनो, सेंट्रल इरप्शन और एक्सप्लोसिव टाइप। इसमें क्या होता है कि मैग्मा कम विद द ग्रेट फोर्स। इसमें क्या होता है कि मैग्मा जो है बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ ऊपर आता है। स्मॉल वेंट होगा जिसमें कि स्प्रिड होता है। कैसे मतलब समझिए, वेंट है तो इससे जो है ना ऐसे करके स्प्रिड होता है, इसी को कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फिर आता है फिशर इरप्शन और क्वाइट इरप्शन। इसमें जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ लावा फ्लो होता है वेंट के जरिए, स्प्रिड ओवर ड्यू टू द सराउंडिंग एरिया। ये ऐसे स्प्रिड नहीं होगा, ये क्या होगा, जब स्प्रिड होता है तो ये ऐसे करके जो ना ऐसे करके नीचे करके बहुत सारे एरिया जो भी उसके आसपास में होंगे वहाँ पे ये फैल जाएगा। फिर आता है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। अब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। इसके बारे में देखते हैं। एक्टिव वल्केनो, डोरमेंट वल्केनो और एक्सटिंक्ट वल्केनो, ये 3 टाइप होते हैं। पहला है एक्टिव वल्केनो, द इरप्ट पीरियोडिकली। फिर डोरमेंट में क्या होता है, बिकम क्वाइट आफ्टर द इरप्शन ऑफ सम टाइम। एक्सटिंक्ट मतलब होता है दे हैव नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन। देखिए एक्टिव में क्या होता है कि जो कि एक समय के बार बार जो है ये इरप्ट होता है। वही डोरमेंट में क्या होता है कि एक बार जब ये हो जाएगा तो कुछ समय तक जो है ये नहीं होगा, फिर से वल्केनो इरप्ट नहीं होगा। एक्सटिंक्ट वल्केनो में क्या है कि उसका कुछ आइडिया नहीं होता कि फ्यूचर में, मतलब इस तरह से समझिए कि वो लेजी हो जाता है, अब वो कोई काम कर नहीं रहा। फिर आता है वेरियस वल्केनिक बेल्ट, जिसमें कि है सरकम पैसिफिक बेल्ट, हाईएस्ट वल्केनिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, फायर ग्लेशियर ऑफ द पैसिफिक ऑफ द फायर रिंग ऑफ द, इसमें क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम, देखिए यहाँ से जो है ये कामस्टक से पेनिसुला, क्यूरल आइलैंड, आइलैंड ऑफ जापान, ये सब में जो है न्यू गिनिया, न्यूजीलैंड, ये सब में इसका एक्सटेंशन है। वही हाईएस्ट वल्केनिक पीक जो है वो कोटोपैक्स से होता है, जो कि साउथ अमेरिका में है। और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये जो है वल्केनिक जोन ऑफ कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन है, ये जो है इंक्लूड करता है वल्केनो, अल्पिन माउंटेन चेन, और ये सब जो है फोल्ड जोन, ये ईस्टर्न अफ्रीका में जो है ये सब इसमें आते हैं। फिर आता है मिड अटलांटिक बेल्ट, इन विच द वल्केनो फिशर इरप्शन टाइप आइसलैंड, कैनरी आइलैंड, कैप वर्थ एक्सेट्रा।
कुछ लैंडफॉर्म दिए हैं मेजर, जो कि लैंडफॉर्म शेप, लैंडफॉर्म और उसके शेप दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने वोल्केनो के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। इसके आगे वोल्केनो का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आज का लेक्चर हम यही करेंगे, बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो उसमें हम अर्थक्वेक को पाथफाइंडर के हेल्प से ही पढ़ेंगे और कुछ PYQs लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।